Hello everyone. Today we will solve one more extra question of chapter area related to circles. So let's start it. The question is the area of an equilateral triangle is 100 root 3 centimeter square. क्या बोल रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे और उसका एरिया क्या है 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है. मीन्स हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है. Taking each vertex as center, a circle is described with the radius equal to half of the length of the side of the triangle. और क्या बोल रहे हैं, पहले हम इसको समझते हैं कि जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो ट्राइंगल की साइड की लेंथ होगी उसका हाफ होगा. ठीक है, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. रेडियस साइड की लेंथ का हाफ है. ठीक है. टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड. अब इस लाइन को समझते हैं कि ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में. सर्कल्स है, इसके जो सेंटर में हमने ट्राइंगल के वर्टेक्स को लिया है. यहाँ एक वर्टेक्स ले लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. इन तीनों को ज्वाइन करके हमें एक ट्राइंगल मिला है विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और जिसका एरिया भी हमें गिवन है. और क्या गिवन है कि जो इसकी साइड की लेंथ होगी उसका हाफ रेडियस होगा. एज शोन इन द फिगर लिख दिया उन्होंने. फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल. और बोल रहे हैं कि हमने कौन सा पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. ये जो एरिया है, देखो ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है. इनके सेंटर से हमने वर्टेक्स लिया और ट्राइंगल फॉर्म कर दिया. अब ये जो शेडेड रीजन है जो कि सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. हमें गिवन है कि पाई इज इक्वल टू 3.14 और रूट 3 की वैल्यू हमें भी गिवन है, वो भी गिवन है 1.732. अब इस क्वेश्चन में आप समझो कि अगर हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इंक्लूडेड नहीं है सर्कल के अंदर, इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब ये देखें अगर ध्यान से तो ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है इस ट्राइंगल से. ऐसे इस ट्राइंगल से भी एक सेक्टर बन रहा है, ऐसे इस ट्राइंगल से भी इस सर्कल से भी, मैंने सर्कल वर्ड यूज करना था, इस सर्कल से भी क्या बन रहा है, सेक्टर. इससे भी एक सेक्टर बन रहा है और इससे भी एक सेक्टर बन रहा है. तो अगर हम पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर को माइनस कर दें तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा हमें. हम वही करेंगे यहाँ पे. तो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है. लेट ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल बी ए सेंटीमीटर. हमने साइड को क्या कर लिया है, ए सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया है, मान लिया है. अब क्या है, एरिया ऑफ द पार्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, उसका मैंने आपको बता दिया है. अगर हम पूरे ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ पार्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल मिल जाएगा. तो वही करेंगे हम. सेक्टर कितने हैं, 3 है, इसलिए हमने हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तीनों सेक्टर का एरिया मिल जाएगा. अब यहाँ पे आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है. पहले अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें गिवन है 100 रूट 3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर. ठीक है. अब यहाँ पे हमें थीटा पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री का होगा थीटा. पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 3.14 यूज करो. हमें आर चाहिए तो आर उन्होंने क्या बोला था, जो ट्रायंगल की साइड होगी, इसकी लेंथ जो होगी उसका हाफ होगा रेडियस. तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा. तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमें एरिया गिवन है ट्रायंगल का इसको यूज करेंगे. उससे हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम रेडियस को ही फाइंड आउट करते हैं. अभी यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है. किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर. हमने साइड को ए कंसिडर किया है तो एरिया क्या है 100 रूट 3 इक्वल टू रूट 3/4 ए स्क्वायर. यही तो हमने फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या हो गया 400. और ये था, यहाँ तो 1 बन गया और यहाँ आ गया ए स्क्वायर. अब ए स्क्वायर 400 है
तो a किसके इक्वल होगा, तो रूट करना पड़ेगा 400 का, तो हमें a मिल जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें साइड मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब जो साइड की लेंथ है उसका हाफ रेडियस है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, फिर लेंथ का अगर हम हाफ करेंगे 20/2 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ पार्ट ऑफ ट्रायंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर जो कि 3 है उनको माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ पार्ट नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल मिलेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में 100√3, रेडियस हमने फाइंड आउट किया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 100√3 माइनस 3 और θ/360 पाई r स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 100√3 माइनस 3, थीटा क्या है 60 डिग्री बिकॉज इट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। पाई उन्होंने बोला 1.14 यूज करो और रेडियस है 10 and 10, और उन्होंने हमें √3 की वैल्यू भी गिवन दी है क्वेश्चन में विच इज 1.732। इनको मल्टीप्लाई करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा, माइनस ये 3 ये कटेगा 61 60 66 360। ओके, और क्या हो जाएगा, अगर हम इसका ये हो गया 1/6 मल्टीप्लाइड बाई इसका डेसिमल ब्रेक करें तो यहाँ क्या आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये कट जाएंगे आपस में। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा 2 3 6 एंड यहाँ पे आएगा 157 और ये 3 से मल्टीप्लाई है ये, और ये 3 भी कट जाएगा, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 157 एरिया ऑफ सेक्टर। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1732 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या है इस तरफ जाता है, तो कितने स्टेप इधर जाएगा 2 स्टेप, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर 2 स्टेप जाएगा 173.2, इधर क्या बचा है 157, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 173.2 माइनस 157, इसको हम माइनस करते हैं 2.13 माइनस 7 6 मिनट, तो 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।